येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुध्यन्ति वै गृहा किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। जिन दिव्य महापुरुषों का स्मरण करने मात्र से ही हम संसारी जीव धन्य हो जाते हैं, कृतार्थ हो जाते हैं, उन दिव्य महापुरुषों का जिन्होंने दर्शन किया हो, उनका चरणोदक लिया हो, उनके वचनामृत में अवगाहन किया हो, कैमुत्कन न्याय से उनके कल्याण में भला क्या संदेह रह सकता है। जिन पूज्य सरकार के पावन संस्मरण हम महापुरुषों की वाणी से श्रवण कर रहे हैं, मुझे तो ध्यान आता है कि एक बार कवर्धा में छत्तीसगढ़ में कथा हो रही थी, तो एक धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के कृपा पात्र शिष्य आए। बड़े ही तेजस्वी कर्मकांडी थे। उन्होंने हमसे एक बात कही कि मैं पूज्य धर्म सम्राट का कृपा पात्र हूँ, अयोध्या दर्शन करने आया, और जब दर्शन करके वापस पहुँचा तो पूज्य श्री स्वामी करपात्री जी महाराज ने हमसे पूछा, कहाँ से आ रहे हो? हमने कहा श्री अवध धाम से। बोले वाह वाह, बहुत सुंदर, आपने धाम का आनंद लिया तो संतों के भी दर्शन किए कि नहीं? बोले हाँ महाराज, यत्र तत्र संतों के दर्शन हुए। बोले तो पहले ये बताओ, श्री स्वामी राम हर्षण दास जी का दर्शन हुआ कि नहीं? तो बोले महाराज ये कौन है? उन्होंने पूछा तो स्वामी जी बोले कि लोग उनको श्री राम हर्षण दास जी कहते हैं, पर उन्हें देख करके हमें तो लगता है कि ये रोम हर्षण जी हैं। इनके रोम रोम से जो राम प्रेम का दिव्य आनंद निर्झरित होता है, श्री राम प्रीति में परिपूर्ण होकर के डूब करके उनका रोम रोम से राम राम की मानो ध्वनि निकलती हो, ऐसे संतों का दर्शन धाम में जाकर के अवश्य करना चाहिए। ये उन महापुरुष ने अपने स्वामी जी महाराज का संस्मरण सुनाया तो मैं आश्चर्यचकित हो गया कि धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी की वाणी से सहजता से किसी की प्रशंसा नहीं होती, परंतु उन्होंने हमारे स्वामी जी के महाराज के विषय में ऐसी टिप्पणी करी, क्योंकि तो मुझे सुनकर के ऐसा लगा कि सचमुच हम लोग कितने बड़भागी हैं, कैसे कर्णधार इस कलिकाल में हमको प्राप्त हुए।